नमस्कार। आज सोशल मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, सभी ग्रुप्स की जानकारी के मुताबिक 3 शिक्षा मित्रों की असमय जान चली। साथ ही ये खबर है कि आगरा के एक शिक्षा मित्र रमेश जी हैं, उनकी बेटी शादी योग्य है और वो शादी कैसे कर पाएँ इसके चलते वो चाहते हैं कि हम अपनी एक किडनी बेच दें, ताकि अपनी बेटी के विधिवत हाथ पीले करें और वो अपने घर चली जाए। कई चीजें ऐसे बाकी आ जाते हैं जिन्हें बयान करते करते भी भावुक हो जाना पड़ता है। शब्द ही नहीं होते कहने के लिए, क्या कहें। बेटी शादी योग्य हो चुकी है, जवान हो चुकी है, तो कर भी क्या सकते हैं। बेटी के हाथ पीले ना करें तो समाज नहीं जीने देगा, और बेटी के हाथ पीले करें तो करें कैसे, पैसे नहीं। स्थिति बड़ी विकराल है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन एक ही है, आर्थिक असमानता को खत्म करके शिक्षा मित्र को जीने के अधिकार का एक संदेश, एक आर्थिक उन्नति का पैसा, ये सब चीजें जब मिलेंगी तभी शिक्षा मित्र का आर्थिक संकट हल होगा, और आर्थिक संकट के साथ साथ वो सोच पाएगा कि हमें करना क्या है। उसके पास ना तो वक्त है, उसके पास ना समय है। परेशान व्यक्ति, हमारे साथ नरेश जी आ चुके हैं, तो मैंने इसीलिए नरेश जी को आज जोड़ा कि कम से कम शिक्षा मित्र साथी नरेश जी अपनी बात खुद कह पाए। मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि सरकार को वो सच पता लगे कि आखिर क्या क्या हो रहा है। ऐसे अकेले रमेश जी नहीं है, ऐसे अनगिनत शिक्षा मित्र साथी हैं जिनकी बेटियां शादी को हैं। कुछ समाज के भय से नहीं अपनी बात कह पा रहे हैं, कुछ सार्वजनिक कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जबकि सच यही है। 70 से 80% शिक्षा मित्रों का यही हाल है। रमेश जी, आज मैसेज आपका एक बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे पास कई शिक्षा मित्रों ने फोन करके कहा, शिक्षा मित्र थे पंकज सोलंकी, जनपद कासगंज के, उन्होंने सुबह ही सुबह मुझे फोन किया, डिटेल में बताया। मुझे लगा कि आपसे संपर्क किया जाए। मैंने सुबह फोन किया, दोपहर में फोन किया, अभी शाम को फोन किया। समस्या विकराल है, और विकराल समस्या में जो अंतर्द्वंद दिमाग में चल रहा है, उससे कैसा बचा जाए, कैसे शिक्षा मित्रों को सुरक्षित रखा जाए, उसे कह देना बहुत कठिनाई है। जी रमेश जी, क्यों लिखा है ऐसी बातें जो सोशल मीडिया में आज वायरल हो? मिश्रा जी, आवाज आ रही होगी शायद मेरी। आवाज आ रही है? जी आ रही है। मिश्रा जी, सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा नमस्कार स्वीकार करें आप। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, नमस्कार। अरे क्यों इतना रमेश जी, आप इतना पीड़ित हो, हमें तो काम है कि आप जैसे लोगों की बात सरकार तक जाए, ये सरकार सुने तो कि मेरे राज्य में क्या हो रहा है। मेरे राज्य में शादी की, बेटी की शादी के लिए बाप किडनी बेचने पर मजबूर है। वो कह रहा है कि मेरी किडनी ले लो, मेरा हार्ट ले लो, मेरा कुछ भी ले लो, मेरी बेटी के हाथ पीले कर दो। और ये मजाक नहीं है, सामने बैठे हैं नरेश साथी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कि आप समझ रहे हो कि मजाक कर रहा हूं। जी नरेश जी, ये मुझे मजबूरी में इसलिए लिखना पड़ा कि आज मैं ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षा मित्र ऐसी लाचारी और ऐसी बेबसी में जी रहे हैं कि जिंदे होते हुए भी बिल्कुल मरे के समान हो गए। आज आपने लिख के भी डाला है और आपने सोशल मीडिया पे चल भी रहा है कि 3 शिक्षा मित्र दुनिया से चले गए। अब ऐसी स्थिति में मैंने ये दर्द महसूस अपना खुद का किया
कि मैं 2006 में शिक्षा मित्र बना था, और उसके बाद जब मैं 2006 में जब मुझे 3,000 रुपये मिल रहे थे, तब मुझे ये एहसास नहीं था। आज जो मुझे जो एहसास हो रहा है, और मैं आज इतना परेशान हूं कि मैं बयां करने में मुझे एक तरफ ऐसा आ रहा है कि मैं रोने का मन कर रहा है, और दूसरी तरफ ये आ रहा है कि मुझे अपनी जिंदगी पर हंसी आ रही है कि आज मेरा हाल ऐसा हो गया है कि न मैं अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा, न मैं अपने माता पिता की दवा करवा पा रहा, आज न मैं घर का रहा न घाट का, ऐसी स्थिति हो गई है साहब। तब मुझे ये मजबूरी में लिखना पड़ा है कि आखिर इस समस्या का समाधान होगा तो होगा कैसे। सरकार सुन नहीं रही है। हम जिस धंधे को, बिजनेस को, कुछ भी खोल रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए। कौन सी ऐसी बिजनेस है जिस पर यह लिख दिया जाए कि ये जो है 8 बजे से पहले खोली जाएगी और शाम को 5 बजे के बाद खोली जाएगी।